स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी है कि 2018-19 के वित्तीय वर्ष के लिए इनकम टैक्स भरने की तारीख 30 जून कर दी गई है। जल्द ही आर्थिक पैकेज का भी ऐलान होगा, जिसमें विवाद से विश्वास तक का स्कीम 30 जून तक बढ़ाई गई है। टीडीएस पर ब्याज 18% की जगह अब 9% लगेगा। आधार पैन लिंक की आखिरी तारीख को 30 जून 2020 तक बढ़ा दिया गया है। ये भी पहले 31 मार्च तक की थी। तो कोरोना वायरस के संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, उसको लेकर अब सरकार ने ऐलान किया है। उन्होंने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए इनकम टैक्स भरने की तारीख को बढ़ा दिया है। 30 जून अब ये तारीख कर दी गई है। जल्द ही आर्थिक पैकेज का ऐलान होगा, ऐसा भी वित्त मंत्री ने कहा। इसमें विवाद से विश्वास तक स्कीम 30 जून तक बढ़ाई गई है। टीडीएस पर ब्याज भी 18% की जगह 9% लगेगा, यानी इसे भी घटा दिया गया है। इसके अलावा आधार पैन लिंक की आखिरी तारीख को भी 30 जून 2020 तक कर दिया गया है। यह भी पहले 31 मार्च की ही थी। तो प्रधानमंत्री मोदी आज रात 8 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे। ट्वीट कर प्रधानमंत्री ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि किस तरह से वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के संबंध में कुछ अहम बातें देशवासियों के साथ साझा करूंगा। आज 24 मार्च रात 8 बजे देश को संबोधित करूंगा। और कोरोना संकट पर प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी लगातार नजर बनाए हुए हैं। आज सीएम योगी ने अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कई निर्देश दिए हैं और ताजा हालात की समीक्षा की है। सबसे बड़ा ऐलान आज उन्होंने किया कि 25 मार्च यानी कल से 27 मार्च तक पूरा उत्तर प्रदेश लॉकडाउन रहेगा और बाकी जिलों में कर्फ्यू लगाने का फैसला डीएम लेंगे। अभी भी 25 से ज्यादा जिले इस वक्त लॉकडाउन की स्थिति में हैं। हम लोगों ने कल से लेकर के 3 दिन के लिए यानी 25, 26, 27 इन 3 दिन के लिए पूरे प्रदेश को पूरी तरह लॉकडाउन करने के लिए निर्णय लिया है। और ये निर्णय हम लोगों को इसलिए लेना पड़ा है कि जिस तेज़ी के साथ यहाँ पे कोरोना वायरस से संक्रमित रोगियों की संख्या बढ़ी है, अब तक ये संख्या 34 हो चुकी है। यद्यपि 11 रिकवर भी हुए हैं, लेकिन सावधानीवश 1 लाख से अधिक की संख्या जो पिछले 10 दिनों के अंदर आई है। आज जो शामली में पेशेंट पाया गया है, कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, यह व्यक्ति सऊदी से 15 मार्च को आ चुका था और 15 मार्च के बाद आज उसमें कोरोना वायरस के सिम्टम पाए गए। इसी प्रकार से कल जौनपुर में जो पेशेंट आया था वो अभी 14-15 मार्च को जौनपुर में बाहर से ही आया था, उसमें भी ये सिम्टम कल पाए गए। यानी बड़ी संख्या में लोग हो सकते हैं और उनके संपर्क में आने वाले जो लोग होंगे संख्या बहुत बड़ी हो सकती है। तो इससे पहले सीएम योगी ने कहा कि कोरोना की वजह से जिन दिहाड़ी मजदूरों का रोजगार छिन गया है, सरकार उनकी हर संभव मदद करेगी। उन्हें पहले चरण में 6 लाख मजदूरों को पैसे भेजने की शुरुआत आज से शुरू कर दी है। आरटीजीएस के जरिए दिहाड़ी मजदूरों को 1-1 हजार रुपए की मदद की जा रही है। सीएम ने कहा कि रेहड़ी पटरी रिक्शा, ई रिक्शा समेत ऐसे जरूरतमंदों को भी मदद पहुंचाएंगे। उन्हें राशन भी भेजा जा रहा है। रुपये की पहली किस्त आज जारी कर रहा है। इसके साथ ही नगर विकास को इस बात के लिए अधिकृत किया गया। दैनिक जो श्रमिक हैं, जिसने अब दिहाड़ी मजदूर कहते हैं, इन सब के लिए प्रदेश सरकार ने भरण पोषण भत्ते की व्यवस्था प्रदेश के अंदर की है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि श्रम विभाग आज 20 लाख से अधिक जो श्रमिक हैं, जो निर्माण श्रमिक हैं, उन सबको 1,000 रुपये की पहली किस्त आज जारी कर रहा है। इसके साथ ही नगर विकास को इस बात के लिए अधिकृत किया गया है कि जो प्रतिदिन लगाने वाले मजदूर हैं, खासतौर पर रेहड़ी, ठेला, खोमचा, रिक्शा, ई रिक्शा और पल्लेदार हैं, इन सब को भी
आज से व्यवस्था की जा रही है कि उन्हें भी पहली किस्त के रूप में 1,000 रुपये का भरण पोषण का भत्ता हम तत्काल रूप से उपलब्ध कराने की व्यवस्था करने जा रहे हैं। इन सभी लोगों को 1 माह का निःशुल्क राशन, जिसमें 20 किलो गेहूं, 15 किलो चावल की व्यवस्था उन सब के लिए की जा रही है। और नोएडा में भी लॉकडाउन का असर अब दिखाई दे रहा है। सड़कों पर सन्नाटा है और पुलिस भी तैनात है। नोएडा की सड़कों का जायजा लिया हमारे संवाददाता राजीव तिवारी ने। कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए नोएडा को लॉकडाउन कर दिया गया है। लॉकडाउन का आज दूसरा दिन है और इस समय मैं रजनीगंधा चौक पे हूं और मैं दिखाना चाहता हूं कि किस तरह से यहां पे जो है उत्तर प्रदेश पुलिस, ट्रैफिक पुलिस जो है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से सघन चेकिंग कर रही है। पूरी तरह से लॉकडाउन का असर देखने को मिला है। जो भी गाड़ियां सड़क पर निकल रही हैं उनका सघनता से चेकिंग किया जा रहा है, उनका कार्ड देखा जा रहा है और उनसे बाकायदे पूछा जा रहा है कि आप घर से निकले हैं, कहाँ पे जा रहे हैं, किस काम के लिए जा रहे हैं। उसके बाद जो है उनकी गाड़ियों को छोड़ा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस, ट्रैफिक पुलिस जो है पूरी तरह से एक एक आदमी को जो है रोक रही है, जांच कर रही है। अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए प्रदेश के लगभग 17 जिलों को जो है लॉकडाउन कर दिया है। और अगर नोएडा की बात की जाए तो नोएडा जो है महत्वपूर्ण शहर है और ये दिल्ली से जुड़ा हुआ है और ऐसे में इसको लॉकडाउन किया गया है और आज दूसरा दिन है और इसका पूरा असर देखने को मिल रहा है। यहाँ तक कि पुलिस भी लगातार लोगों को एडवाइज कर रही है कि कोरोना वायरस जो है वो मूवमेंट की वजह से ही फैल रहा है और आप लोग घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, अनावश्यक जो है घरों से बाहर न निकलिए। कैमरा पर्सन अंकित जैन के साथ राजीव तिवारी, न्यूज 18 दिल्ली। और कोरोना के कारण प्रयागराज में दूसरे दिन भी सन्नाटा है। यहां भीड़ से गुलजार रहने वाला चौक इलाका एकदम शांत है। सभी दुकानें पूरी तरह से बंद है। पुलिस ने बैरिकेडिंग की हुई है। लोगों को घरों से बाहर आने पर पुलिस सख्ती भी दिखा रही है। तो तस्वीरें आप प्रयागराज की देख रहे हैं, जहां पर तमाम दुकानें बंद हैं। लोग घरों से बाहर ही निकल रहे हैं। खासतौर पर जो इलाका आप देख सकते हैं वो कहा जा सकता है कि हमेशा गुलजार रहने वाला इलाका है, चौक इलाका है, लेकिन आज एकदम शांत रहा और पुलिस भी पूरी मुस्तैदी के साथ लोगों से यही कह रही है कि अगर आप बाहर आएंगे तो आपसे सख्ती बरती जाएगी। कोरोना के खतरे को देखते हुए लॉकडाउन का आज दूसरा दिन है और संगम नगरी प्रयागराज में सन्नाटा पसरा हुआ है। ये चौक का इलाका है और आप साफ तौर पर देख सकते हैं ये कोतवाली है। यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है और ये रास्ता बेनीगंज की तरफ जाता है, सीधे धूमनगंज की तरफ निकलता है और ये अंदर मीरापुर की तरफ रोड जाती है, अतरसुइया की तरफ। साफ तौर पर देख सकते हैं यहाँ पर भी बैरिकेडिंग है। यहाँ पर पुलिस के जवान तैनात हैं और आज सख्ती की जा रही है। जिस दिन पहले दिन यहाँ पर जो है लापरवाही हुई थी, लोग घरों से निकले थे और इन्होंने लॉकडाउन का मतलब नहीं समझा था, उसको देखते हुए जिस तरह से राज्य सरकार ने आदेश दिए हैं उसको देखते हुए यहाँ पर आज सख्ती बरती जा रही है और जो लोग भी निकल रहे हैं उनसे पुलिस सख्ती बरत रही है। कुछ लोग निकल रहे हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं। आप ये बताइए कि आज लॉकडाउन है, लॉकडाउन का दूसरा दिन है, आपके स्वास्थ्य के लिए है ये कि कोरोना से बचाव है, लेकिन आप फिर भी निकले हुए हैं, क्या वजह, क्यों निकल रहे हैं? सर ड्यूटी करने की। कहाँ ड्यूटी करते हैं आप? रेलवे हॉस्पिटल से। रेलवे हॉस्पिटल जा रहे हैं? जी सर। कोई आई कार्ड है आपके पास? ये है। जी जी। तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि इनके पास अपना आई कार्ड है और इनका ये कहना है कि वो रेलवे में ड्यूटी करते हैं, इसलिए वहाँ अस्पताल में जा रहे हैं। हालांकि हेल्थ जो सर्विसेज हैं उनको इससे मुक्त रखा गया है, तो ये जा सकते हैं। फिलहाल कुछ गाड़ियाँ भी निकल रही हैं और जो जाना चाहते हैं उनको जाने दिया जा रहा है, लेकिन आवश्यक सेवाओं पर ही छूट है। आज पूरी तरह से पुलिस सख्ती कर रही है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोज की तरह बंद है और ये चौक का इलाका है जहां पर तिल रखने की जगह नहीं होती थी, लेकिन आज ये पूरी तरह से यहां सन्नाटा है। कैमरा पर्सन संजीव मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज 18 प्रयागराज। और सरकार के नियम बना दिया है कि 2 पहिया वाहन पर सिर्फ गाड़ी चलाने वाला ही सफर करेगा और 4 पहिया वाहन पर सिर्फ 2 लोग सफर कर सकते हैं। लेकिन राजधानी लखनऊ में नियम का कितना पालन हो रहा है, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता अजीत सिंह ने। 2 पहिया वाहन पर 2 लोगों को चलने से मना किया है। आप देख सकते हैं कि 2 पहिया वाहन है और 2-2 लोग सवार हैं। आपको 2 लोग एक वाहन से जा रहे हैं, जबकि सरकार ने अब रोक लगा दी एक वाहन पर। मैं डॉक्टर के यहाँ काम करता हूँ, मैं मेडिसिन के लिए। लेकिन 2 लोग जा रहे हो एक गाड़ी पर। पीछे से गत्ता पकड़ना है सर, उसके लिए। ये आप देखिए इधर भी 2 लोग वाहन पे जा रहे हैं और इधर भी एक वाहन पर 2 लोग हैं। बहुत सारे बहाने लोग बताते हैं, 2-2 लोग एक वाहन पर चल रहे हैं। 2 लोग क्यों जा रहे हो? सरकार ने रोक लगा दी है। क्यों भाई साहब? सरकार ने रोक लगाई है, 2 लोग एक गाड़ी। सर जी मैं दवाई लेने जा रहा हूँ। जाते ना सर बीमार जिसकी तबीयत खराब, तो लेके अकेले जाऊंगा जाते ना बीमार है।
जाते हैं आप देखिए पुलिस कर्मियों से भी बहस करने जा रहे हैं, तो फिर एक आदमी इनके साथ बैठा है, लेकिन लोग अभी भी अनुपालन करते नजर नहीं आ रहे हैं। पुलिस वालों से बहस करते हैं, अब मजबूरन पुलिस वालों को इनकी गाड़ी का चालान काटना पड़ेगा, इनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी, इनकी गाड़ी को सीज करना पड़ेगा। तो सरकार की तरफ से भले ही इनिशिएटिव लिया जा रहा है, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नियमों का पालन करते नहीं दिख रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट शरद के साथ अजीत सिंह, न्यूज 18 लखनऊ। और जिन 17 जिलों को लॉकडाउन किया गया है उनमें प्रयागराज भी शामिल है। लॉकडाउन में लोगों को सुबह 7 से 10 बजे तक जरूरी खरीदारी करने की छूट दी गई है, लेकिन यहां के लोकनाथ इलाके में लोग बेपरवाह नजर आए और बिना मास्क लगाए अपने बच्चों के साथ बाजार पहुंच गए। कोरोना वायरस के दहशत है, लोगों में इसका खौफ है और जिस तरह से लॉकडाउन किया गया है उसके चलते ये सब्जी मंडी है यहाँ पर लोकनाथ की चौक इलाके की, ये सबसे व्यस्तम इलाका है। जो छूट दी गई है लोगों को अपना सामान खरीदने के लिए, उसको लेकर लोग अपने घरों से बाहर निकले हैं और इस समय यहाँ पर भीड़ देखी जा सकती है। हम आगे चलेंगे, दिखाएंगे, दोनों तरफ दुकानें यहाँ पर बंद हैं, लेकिन जो लोग हैं वो ज़रूरत के सामान खरीदने के लिए यहाँ घरों से बाहर आए हैं और एकाएक भीड़ यहाँ पर बढ़ी है, जिसको लेकर पुलिस और प्रशासन की चिंता भी थोड़ी बढ़ गई है। पुलिस के जवान लगातार भीड़ को तितर बितर करने में लगे हैं। लोगों को ये समझाया जा रहा है कि ये उनके भले के लिए है, कोरोना का संक्रमण न फैले, इसलिए लोग दूरी बनाएं, डिस्टेंस कायम करें और एक दूसरे से दूरी बनाकर अपने सामान की खरीदारी करें। किसी भी ठेले पर फल के लिए, सब्जी के लिए कोई भीड़ न लगाएं, इस बात का एहतियात किया जा रहा है। लोगों को ये बात समझाई जा रही है, लेकिन लोगों में एक तरह से ये कह सकते हैं कि भय है कि क्या उनको सभी सामान मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, इसलिए लोग जल्दबाजी के मूड में हैं और जल्दी जल्दी सब्जी खरीदना चाहते हैं। हम आगे चलेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस तरह से आखिर लोग क्यों कर रहे हैं। हम लोगों से जानेंगे। भाई साहब, आज जो है लॉकडाउन है, आप बाहर निकले हैं, खुद आप एक बच्चे को लेकर निकले हैं, खतरा है, क्यों लेकर निकले हैं बच्चे को? बस मेरे सामने ही घर है, हम सब्जी लेने के लिए आए हैं। लेकिन फिर भी बच्चे को खतरा हो सकता है, बच्चे को आप घर में रहने देते, ये लॉकडाउन है, जागरूक बनिए। जी 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 जी, अब बिल्कुल बिल्कुल हम जागरूक बनेंगे। तो ये साफ तौर पर देख सकते हैं लोग बच्चों को लेकर निकले हैं, ये अच्छी बात नहीं है। कम से कम लोगों को जागरूक किया जा रहा है। उसके बाद की ये तस्वीरें हैं तो अपने आप में कई सवाल खड़े करती हैं कि आखिर मैसेज कन्वे नहीं हुआ, या लोग ये चाहते हैं कि फोर्सफुली उनको रोका जाए तभी वो मानेंगे। लोग अपने घरों में रहें, जरूरत के सामान को इकट्ठा न करें कम से कम, जिससे किसी दूसरे के लिए कोई क्राइसिस ना हो। इस बात की हिदायत, इस बात की अपील न्यूज़ 18 भी आपसे कर रहा है। लोग अपने घरों में रहें और कोरोना से जंग में देश का साथ दें। कैमरा पर्सन संजू मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो लॉकडाउन का असर लगातार कानपुर में किस तरह का देखने को मिल रहा है। पुलिस सड़कों पर उतरी, 11 बजे के बाद सभी चौक चौराहों पर पुलिस ने चेकिंग शुरू कर दी। इस दौरान लोगों को रोक रोक कर चेक किया गया, बेवजह निकले लोगों को वापस भेज दिया गया। वहीं कई लोगों की गाड़ियों के चालान भी किए गए। तस्वीरें कानपुर की आप देख सकते हैं, क्योंकि बिना सख्ती किए लोग मान नहीं रहे हैं। अब पुलिस को इनको उसी सख्ती के साथ समझाना पड़ रहा है। शहर में लॉकडाउन के दूसरे दिन प्रशासन ने इसेंशियल कमोडिटीज़ के लिए समय निर्धारित कर दिया था। सुबह 6 बजे से 11 बजे तक लोग खरीदारी कर सकते थे। इसके बाद पुलिस लॉकडाउन को लागू कराने के लिए सड़क पर उतरी है। पुलिस लगातार लोगों को रोक करके उनको चेक कर रही है। इसके अलावा लोगों से पूछा जा रहा है कि वो किस वजह से घर से निकले हैं और लोगों से अपील की जा रही है कि वो अपने घरों पर रहें। इसके अलावा जो लोग बिना कारण घरों से निकले हैं उनके साथ कार्रवाई भी की जा रही है। तमाम लोगों को 151 में चालान किया जा रहा है। कुछ लोगों को धारा 144 के उल्लंघन में धारा 188 में चालान किया जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से पुलिसकर्मी लगातार लोगों को रोकने का काम कर रहे हैं। उनसे पूछ रहे हैं, अगर उनके पास वाजिब कारण है घर से निकलने का तो उन्हें जाने दिया जा रहा है, नहीं तो उनको रोक करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सड़क पर पुलिस दिख रही है और तमाम चौक चौराहों पर इसी तरीके से व्यवस्थाएँ जारी हैं। आप देख सकते हैं खुद अधिकारी सड़क पर उतर करके लॉकडाउन को सुनिश्चित कराने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे साथ सीओ गोविंद नगर, उनसे बात करते हैं। ये बताइए, जो लोग पकड़े जा रहे हैं क्या बता रहे हैं, किस तरीके का बहाना पेश कर रहे हैं? बहाना नहीं तो कुछ जेन्युइन प्रॉब्लम भी है। किसी की पत्नी प्रेग्नेंट है या डायलिसिस वाले मरीज हैं तमाम, कोई हाई बीपी का मरीज़ है, कुछ इमरजेंसी केस तो जेन्युइन है। वास्तव में देखा जाए 80% तो जेन्युइन केस है। जो भी 20-30% है उस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। 188 का मुकदमा लिखा रहे हैं, 270 IPC का, और कुछ गाड़ियां भी सीज कर रहे हैं। लोगों को अवेयर भी कर रहे हैं, अनाउंसमेंट भी कर रहे हैं। शासन से भी निर्देश आया है कि अब सिंगल मोटरसाइकिल पर सिंगल आदमी ही चलेगा, डबल सवारी नहीं जाएगी। क्या डबल सवारी वालों पर भी कोई कार्रवाई की जा रही है? सिंगल सवारी का यहाँ पे लो मिडिल क्लास बहुत ज़्यादा है,
एक आदमी ड्राइविंग करता है तो दूसरा जो मरीज पीछे बैठा है तो उसमें तो डबल तो हो ही जाता है। इसी तरह गाड़ियों में भी है, सबको 4 व्हीलर की ड्राइव करना नहीं आता है तो कुछ ड्राइवर लिए रहते हैं, कुछ पेशेंट रहते हैं, तो कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी हैं जो हमें देखनी पड़ती हैं। तो पुलिस लगातार ऐसे लोगों पर कार्रवाई कर रही है जो अनावश्यक रूप से सड़कों पर निकल रहे हैं और लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं। वहीं पुलिस कहीं ना कहीं मानवता भी दिखा रही है, जो बीमार हैं उनको रियायत दी जा रही है, साथ ही साथ उनके साथ मौजूद लोगों को रियायत दी जा रही है। लेकिन कुल मिलाकर के सड़कों पर सख्ती है। श्याम तिवारी, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश, कानपुर। और कोरोना के कहर के बीच भी लोग मनमानी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। मथुरा की राधा सिटी कॉलोनी में हाल ही में विदेश यात्रा से आए 2 लड़के खुद को क्वारंटाइन करने के बजाय आराम से हर जगह घूम फिर रहे हैं, जिसको लेकर कॉलोनी वासियों की उनसे बहस तक हो चुकी है। परेशान होकर सोसाइटी वालों ने पुलिस को बुलाया, जिसके बाद पुलिस ने दोनों लड़कों को घर में क्वारंटाइन करने को कहा है और बात न मानने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की बात भी कही है। तो जब लोगों वालों ने उनका निशान देखा तो उनसे पूछा ये क्या है, तो उन्होंने कहा ये मतलब एयरपोर्ट से हम ऑस्ट्रेलिया से आए हैं और साउथ कैलिफोर्निया से आए हैं, तो ये उनका निशान है। मतलब हम इस समय इंसुलेशन में, हमारा जो है वो नेगेटिव है, पर हमें अभी 14-15 दिन तक घर पे रहना है। तो इसे देखते हुए जो आसपास के व्यक्ति हैं, जो आसपास के फ्लैट वाले, पूरे जो राधा सिटी, उन्होंने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि भैया आप तुरंत बाहर जाइए, क्योंकि आप इस समय उसमें आप घूम रहे हैं। और कानपुर में एक तरफ कोरोना पॉजिटिव मिलने से हड़कंप है, वहीं दूसरी तरफ लॉकडाउन के बीच सड़कों पर चहल पहल देखी गई। लॉकडाउन का आज दूसरा दिन है, जहां एक और कोरोना वायरस का एक पॉजिटिव मरीज कानपुर में मिला। उसके बाद से भी प्रशासनिक अधिकारियों के अमला अभी भी नहीं जाग रहा है। लोग अभी भी देखिए, इन पे लोग अंकुश निकाल रहे हैं। लोग किस तरह कारों से 3 सवारी, बाइक से डबल ट्रिपलिंग करते हुए लोग अभी मार्केट में खूब टहल रहे हैं। हालांकि शॉप्स कुछ बंद हैं, कुछ खुली हैं, लेकिन लोग अभी भी यहाँ भ्रमण कर रहे हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे, मैम आप कहाँ जा रही हैं? ड्यूटी जा रहा है। अब तो सब छुट्टियां पड़ी, ड्यूटी कहाँ जा रही है? घर है ना, घर में ड्यूटी घर में। चलिए कोई बात नहीं, हम आप तक मैम आना चाहते हैं। आप कहाँ? दवा लेने गए थे, दवा लेके लौट रहे थे, तब यहाँ पे देखा कि मास्क बिना लगाए लोग घूम रहे हैं। उन पे फाइन लगाना चाहिए, इससे और बीमारियां बढ़ेंगी। लोगों को अपने घरों के अंदर रहना चाहिए, गली कूचों में जाके देखना चाहिए, वहाँ लोग इकट्ठे हो रहे हैं, काम कर रहे हैं लोग, वहाँ जाके मना करना चाहिए। क्या सर ऐसा नहीं लगता कि वायलेशन हो रहा है? और रिलायंस ग्रुप ने कोरोना के खिलाफ जंग में एक बड़ा योगदान दिया है। रिलायंस फाउंडेशन ने मुंबई के 7 हिल्स अस्पताल में महज 2 हफ्तों में 100 बेड का कोविड-19 अस्पताल बना दिया है। बीएमसी और रिलायंस फाउंडेशन के सहयोग से बने देश के पहले कोविड-19 अस्पताल में कोरोना से पीड़ित मरीजों का इलाज होगा और इसके साथ ही एचएन रिलायंस अस्पताल में क्वारंटाइन सुविधाएं भी दी गई हैं। इस हॉस्पिटल में एक नेगेटिव प्रेशर रूम भी तैयार किया गया है, जो लोगों को नेगेटिविटी और इन्फेक्शन से बचाने के लिए मदद भी करेगा। हॉस्पिटल के सभी बेड वेल इक्विप्ड हैं। हर हालात से निपटने के लिए वेंटिलेटर, पेसमेकर, डायलिसिस मशीन जैसी सुविधाएं भी यहां पर मौजूद हैं। और युवा चेतना ने बलिया के दर्जन भर गांव में कोरोना के बचाव को लेकर मास्क और साबुन बांटे। युवा चेतना के प्रमुख रोहित सिंह ने इसका आयोजन किया। इस मौके पर स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी ने सबको मास्क से पहनाया और कहा कि कोरोना के खिलाफ सतर्कता बरतने की जरूरत है। वहीं युवा चेतना प्रमुख रोहित सिंह ने सरकार से गांव-गांव मास्क और साबुन बांटने का आग्रह किया है। सब रहे के बाद स्वस्थ रहे के बाद समझ लो, महामारी फैल रहा बिया में सतर्क रहे के बल्ली। और गोरखपुर जिला प्रशासन ने लोगों को जरूरी सामानों की खरीदारी के लिए सुबह 5:30 से 9:30 तक छूट दी थी। इस दौरान सब्जी और फल मंडी में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं सब्जियों के दामों में 25% तक की बढ़ोतरी भी देखी गई। लॉकडाउन के दूसरे दिन जिला प्रशासन ने सुबह 5:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक का समय में छूट दी थी कि लोग इस दौरान अपने जरूरी सामान खरीद ले। दूध, सब्जी, दवा, इन सारी चीज़ों को 9:30 बजे तक खरीद कर वो अपने घरों में चले जाएं। और उसके बाद गोरखपुर की सब्जी मंडी में एकदम भीड़ सी लग गई और लोग सब्जी खरीदने के लिए चले आए। जो मार्केट है आज यहाँ पे 20 से 25% सब्जियों में महंगाई देखी जा रही है, लेकिन उसमें भी बड़ी संख्या में किसान ऐसे आए हुए हैं। उनका ये कहना है कि उन्हें
अपनी लागत तक नहीं मिल पाएगी। ये बताओ, ये जो लागत है खेत की मिल पाएगी? नहीं मिल। किस रेट में बिक रही है? 20 रुपया किलो बिक रहा है। यानी कि मंडी में भी मनमाना रेट चल रहा है। कहीं पे जो है किसान, उनके दामों को नहीं निकल रहा है, उनके दाम नहीं मिल रहे हैं, लेकिन जो बिचौलिए हैं वो कहीं ना कहीं इसका फायदा जरूर उठा रहे हैं। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज 18 गोरखपुर। और कोरोना वायरस को लेकर हाथरस जिला प्रशासन सतर्क है। जिला चिकित्सालय में आइसोलेशन वार्ड में बेड की कमी के चलते हाथरस सादाबाद क्षेत्र के विधायक और उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री रामवीर उपाध्याय ने अपने आवास रामवती कुंज को आइसोलेशन वार्ड बनाने की अपील की है। उन्होंने सीएम को पत्र भेजा, साथ ही फ्री बिजली पानी की व्यवस्था करने की बात भी कही है। आज जनपद में इस महामारी की आपदा से निपटने के लिए ये आइसोलेशन वार्ड बनाने की जरूरत पड़ती है। तो इस महामारी अवधि के दौरान जनपद हाथरस के कस्बा सिकंदराबाद स्थित मेरे आवास रामवती कुंज को निःशुल्क प्रयोग में ले सकते हैं। देश और दुनिया के कई देशों में कोरोना की फैली महामारी को लेकर संगम नगरी के ज्योतिषाचार्यों का दावा है कि 6 मई के बाद कोरोना वायरस का प्रकोप कम होना शुरू हो जाएगा। ज्योतिषाचार्य पंडित बृजेंद्र मिश्रा ने कहा कि ज्योतिष गणना के आधार पर तैयार होने वाले पंचांगों ने पहले ही कोरोना जैसी महामारी के संकेत दिए थे। शास्त्र ने हमारे जो ये नववर्ष होता है, जिसे हम चैत्र शुक्ल प्रतिपदा कहते हैं, उसके समय ही जो पंचांगकारों ने लिख के दे दिया था कि वर्ष 2076 यानी जो चल रहा है वर्ष, और जो वर्ष अभी 2077 आएगा, इन दोनों के बीच की जो स्थिति बन रही है उसमें विषाणु जनित महामारी फैलेगी। तो इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रोकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद लगातार यहां खबरों का सिलसिला जारी है।